नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन यानी श्रावणी उपाक्रम को लेकर। यूँ तो प्रायः हमारे देश में अनेक प्रकार के पंचांग प्रयोग में लाए जाते हैं और हमेशा ही पंचांगों के अंदर भिन्नता देखने को मिलती है, जिस कारण से हमारा जो सामान्य नागरिक है, सामान्य व्यक्ति, हमारा धर्म को मानने वाला है, सनातनी, उसे बड़ी दिक्कत समझ में आती है कि भाई क्या किया जाए। समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या सत्य है, क्या असत्य है। मित्रों, जैसे जैसे श्रावणी उपाक्रम नज़दीक आ रहा है, रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है, तरह तरह की बातें, भांति भांति की बातें अनेक चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब तक पहुंच रही है कि श्रावणी उपाक्रम को कैसे मनाएं, किस समय मनाएं, कौन सा मुहूर्त शुभ है। तो मित्रों, इसी संदर्भ में मैं आज आपसे परिचर्चा करूंगा श्रावणी उपाक्रम को लेकर। हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था में श्रावणी उपाक्रम का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वह इसलिए क्योंकि हम 4 वेदों के पठन का हमें सौभाग्य प्राप्त है। तो हम जब भी आचमन्य करते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद, ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः, इस प्रकार से हम आचमन्य करते हैं। यानी 3 वेदों को हम ग्रहण करते हैं, चौथे वेद को हम नमन करते हैं, अथर्ववेद को, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की विधाएं हैं जिनको हम दूर से ही नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और अन्य 3 वेदों को हम ग्रहण करना चाहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। तो ये हमारा पौराणिक आचमन मंत्र है। आचमन करने के लिए हमें वेदों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ से हमारा वेदों से संबंध जुड़ जाता है। तो खास तौर पर हमारे हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। हम इस दिन वर्ष भर में हमारे द्वारा किए हुए ज्ञाताज्ञात, स्पर्शास्पर्श, अभक्ष्याभक्ष, इस प्रकार के समस्त जितने भी ज्ञाताज्ञात, अज्ञाताज्ञात, मतलब जो भी पाप कर्म, या मतलब कह सकते हैं कि कुछ हमारे से कोई गलतियां हुई हों, भूल चूक हुई हों, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होते हैं, क्षमा मांगते हैं। हम शुद्ध अंतःकरण से किसी जलाशय पर जाते हैं, बहते हुए नदी के पास जाते हैं, वहाँ पर तपोनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों के माध्यम से देव ऋषि पितृ तर्पण कराते हैं। उसमें सर्वप्रथम गणेश पूजा होती है, मातृ पूजा होती है, आभ्युदक श्राद्ध होता है, पुण्यावाचन, कलश स्थापन, रक्षा विधान होता है, फिर श्रावणी उपाक्रम जिसमें देव ऋषि और पितरों का तर्पण होता है। मित्रों, गाय के गोबर से, राख से और मिट्टी से स्नान करने की प्रथा है। 3 बार स्नान किया जाता है, देव ऋषि और पितृ तर्पण किया जाता है। जिन लोगों के माता पिता नहीं हैं वो सभ्य और असभ्य का प्रयोग करते हैं, और जिनके माता पिता मौजूद हैं तो वो सभ्य से ही तर्पण करते हैं। तो मित्रों, उसके पश्चात वेद पाठी ब्राह्मण हमारे रक्षा सूत्र, हमारे यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करते हैं। जब यज्ञोपवीत अभिमंत्रित हो जाता है तो वर्ष भर के लिए यज्ञोपवीत एक ही बार बनाया जाता है और उस दिन अभिमंत्रित करके उसे घर पर शुद्ध स्थान पर रख दिया जाता है। ये यज्ञोपवीत धारी लोगों के लिए व्यवस्था दी गई है। वह वहाँ पर यज्ञोपवीत धारण करते हैं और रक्षा सूत्र पहनते हैं। एन बद्धो च बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः
तेन त्वाम बधनियामी रक्षे मांचल मांचल। तो इस प्रकार से ब्राह्मण देवता उनके दीर्घ जीवन की कामना करके उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, उनको यज्ञोपवीत देते हैं और यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं, नया यज्ञोपवीत पहनते हैं और पुराना यज्ञोपवीत परित्याग करते हैं, जलाशय में प्रवाहित करा देते हैं। सामान्य रूप से हम जब जनेऊ को बदलते हैं तो तुलसी के पौधे में या किसी केले के वृक्ष की जड़ में ऐसे उसको विसर्जन करने की व्यवस्था है। जनेऊ को इधर उधर नहीं फेंका जाता है, बहुत ही परम पवित्र जनेऊ माना जाता है। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते यत सहजम आयुष्य बलम प्रतिमुंजते जह यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत बल को देने वाला है, बुद्धि को देने वाला है, विद्या को देने वाला है। हम हिंदू सनातनियों को चाहिए कि कभी भी यज्ञोपवीत को अपने शरीर से अलग न करें। ये हमारे जीवन की रक्षा करता है और हमारे वेदों की रक्षा करता है, हमारे धर्म ग्रंथों की रक्षा करता है और ये हमें हमारे वेदों के बारे में याद दिलाता है। तो यज्ञोपवीत की ये व्यवस्था दी गई शास्त्रों में। यह त्यौहार केवल यज्ञोपवीत से नहीं जुड़ा है, इसके साथ यह त्यौहार रक्षा सूत्र से भी जुड़ा है। तो इसमें भाई बहनों का भी यह त्यौहार है, बड़ा पवित्र त्यौहार है। भाई अपने बहनों के पास जाते हैं रक्षा बंधवाने के लिए, बहनें अपने भाइयों के पास जाती हैं रक्षा बांधने के लिए। एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं, एक दूसरे को कुछ पुरस्कार देते हैं, कुछ उपहार देते हैं। तो उसके बदले में बहन जब भाई को रक्षा बांधती है तो भाई कुछ न कुछ उसके बदले में बहन को देता है, उपहार देता है अपनी यथाशक्ति से। यह कोई लेन देन का व्यवस्था नहीं है, ये प्रेम और स्नेह को बांटने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हर साल जनेऊ धारण करने और रक्षा धारण करने को लेकर अनेक प्रकार के विवाद आते हैं। तो कभी कभी तो दूसरे दिन रक्षाबंधन को मनाने की प्रथा भी ऐसे देखी गई है, 2 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन मित्रों, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार रक्षाबंधन और रक्षा सूत्र और यज्ञोपवीत धारण करने का एक ही दिन है, 19 तारीख अगस्त 2024। 19 तारीख अगस्त 2024 को रक्षाबंधन समस्त देश में मनाया जाएगा, एक ही दिन मनाया जाएगा। इस दिन पंचक भी हैं और इस दिन भद्रा भी है। पंचक खास तौर पर रक्षाबंधन में इतना ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि रक्षा सूत्र और जनेऊ तो हम वर्ष भर पहनते ही रहते हैं। तो इसलिए रक्षाबंधन में पंचकों का उतना महत्व नहीं जितना भद्रा का है। भद्रकाल में ये व्यवस्था जरूर है कि भद्रा पाताल के हैं, धरती लोक में नहीं है। जब धरती लोक में भद्रा है ही नहीं तो धरती लोक में भद्रा कुछ भी अशुभ नहीं कर सकते। ऐसे में हम रक्षा सूत्र, अगर बहुत जल्दी है, हमें कहीं जाना है, कोई ऐसा कारण है तो हम भद्रा को ध्यान में न रखते हुए, क्योंकि भद्रा पाताल लोक में है, तो हम सुबह के मुहूर्त में भी यज्ञोपवीत या रक्षा सूत्र धारण कर सकते हैं, बशर्ते कि बहुत अनिवार्य हो तब। अन्यथा मेरा सुझाव रहेगा कि इस बार मौका हमारे पास है, भद्रा काल समाप्त होने दीजिए। भद्रा काल लगभग 1:15 के आसपास से शुभ हो जाएंगे, वहां से भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। तो 1:15 के बाद से लेकर शाम को आप लगभग 5, 6, 7 बजे तक रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार आप 1:15 से 2, 2:30, 3 तक जरूर धारण कर लें। यह व्यवस्था शास्त्रों की है और मैंने यह भी बात स्पष्ट की है कि ऐसा पहले भी हुआ है कि भद्रा काल पाताल में रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर खाली बवंडर बनाया कि भद्रा है, भद्रा है, भद्रा है, और इस प्रकार से इसमें दिक्कतें उत्पन्न करी। दूसरे दिन जबकि पूर्णिमासी थी भी नहीं, तब भी भद्रा मनाने को लोगों को विवश किया। लेकिन यहाँ पर ऐसी परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। भद्रा काल में अगर भद्रा पाताल लोक में होते हैं तो उनका धरती लोक पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो हम अगर बहुत आवश्यक है, कोई ऐसी बात बनती है, तो भद्रा काल में भी आप यज्ञोपवीत और रक्षा धारण कर सकते हैं, लेकिन बहुत जब आवश्यक हो तब। अन्यथा आप 1:15 से लेकर शाम के 5 बजे तक रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आपको 1:15 से लेकर 2, 2:30 बजे तक आप यज्ञोपवीत धारण करें और आपके जीवन में
इस यज्ञोपवीत के धारण करने से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। गायत्री महामंत्र का जप प्रत्येक सनातनी को कम से कम न्यूनतम 28 से लेकर 108 बार तक गायत्री महामंत्र का प्रत्येक दिन जप करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में, क्योंकि गायत्री कामधेनु है, गायत्री का जप करने वाले साधक के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और उसके जीवन से समस्त कसाय कलमश दुर्गुण दुर्विकार दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को मैंने केवल आपके निमित्त ही बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि हमने राखी कब पहननी है, हमने जनेऊ कब धारण करना है। तो यह व्यवस्था मैंने आपको दे दी है, तो इस व्यवस्था के अनुरूप आप रक्षा धारण कर सकते हैं। नमस्कार।